गाइस वेलकम बैक टू टैक्टिकल टीज फुटबॉल। और ये क्या देखने को मिला है हम लोगों को। रियल मैड्रिड एक्चुअली में 6 गोल चैंपियंस लीग में मार के मोनाको के सामने। फैंटास्टिक यार, फैंटास्टिक। इट इज़ रियली गुड टू सी माई टीम प्ले इन सच अ गुड मैनर। और आज सब लोग, आज बेली गोल मिला, आज विनीशियस गोल मिला, एम्बापे ने मारा, एक ओन गोल भी गया। बट इट वॉज अ रियली गुड मैच दैट वी सॉ टुडे। और ये मैच के अंदर आई हैव रियली फेल्ट कि रियल मैड्रिड को जो क्रिटिसिज्म मिल रहा था, जो बैकलैशेस मिल रहे थे, जो विसल ब्लोअर्स थे, उन सबसे मतलब देयर वर लॉट ऑफ प्रॉब्लम दैट रियल मैड्रिड फेस्ड इन लास्ट वीक एंड इट इज़ हेल ऑफ अ वीक एक्चुअल में। बट इट इज़ अ गुड स्टार्ट इन द चैम्पियंस लीग। हम लोग को शायद अभी अगला मैच खेलने की ज़रूरत भी नहीं है। आगे बेनफिका है, एक्चुअल हम सीधा टॉप 8 में जा चुके हैं। बट इट इज़ अ गुड थिंग। बट मैं वीडियो में आगे जाने से पहले मैं कुछ चीज़ की पहले बात करना होता है, वो है पोजिशनिंग। यहाँ पे देखो, करेरास को रेड कार्ड था ऑफकोर्स, तो करेरास नहीं खेल पाया लेफ्ट बैक पे। उसने कामाविंगा को लेफ्ट बैक पे खिलाया। अब पता है वो शुरुआत ही ऐसी हुई थी रियल मैड्रिड की जर्नी की कि थोड़े टाइम के लिए कारवाल इंजर्ड हो गया तो वैल्वर्दे ने बोला दिल खोल के, ठीक है भाई चल मैं खेल लेता हूँ, ठीक है। और वैल्वर्दे की दुनिया की सबसे बड़ी गलती वही थी कि उसने मुंह खोल के बोला कि भाई चल मैं माँ खेल लेता हूँ। अब वैल्वर्दे को बेचारा वही पोजीशन पे खेलते जा रहा है। अब मुझे लगता है कामाविंगा उसकी छत्र छाया में वही रास्ते पर चल रहा है, क्योंकि आज कामाविंगा को लेफ्ट बैक पे खेलते हुए देखा मैंने, जो उसका नेचुरल पोजीशन नहीं है। ही प्लेड फैंटास्टिक यार, एक्चुअली प्लेड गुड। मतलब जो प्लेयर्स नेचुरली अडेप्ट कर लेते हैं वो एक तरफ होता है, बट जो प्लेयर्स वो पोजीशन पे खेले ही नहीं है, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। और आज हमारा मिडफील्ड दे वर्क सो हार्ड। बेलिंगम को देखो क्या खेला है आज बंदा, वो टॉप नॉच गाइस, टॉप नॉच। लेकिन इसी में आगे जाने से पहले मैं तुम लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक कर देना एंड आई टेक यू अहेड इन दिस वीडियो। देखो, मैड्रिड प्लेड अ गुड गेम, हम लोग को 6 गोल मिले, मैं वो सब चीज़ों में नहीं बताऊंगा, बट मैं तुमको बिटवीन द लाइंस बताता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो, मोटी मोटी खबर है और इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ऐसा कहा है कि विनीशियस नीडेड अ मोटिवेशन, क्योंकि जब बर्नाबाउ विनीशियस के साथ होता है, विनीशियस इज अनस्टॉपेबल। ही अनस्टॉपेबल, अनबीटेबल, अनफकेबल, अनजकेबल, जो भी है सब अन है उसके साथ। सो द ओनली पॉइंट कम्स हियर इज कि जो बर्नाबाउ विनीशियस के अगेंस्ट होता है, व्हेन दे बू हिम, व्हेन दे डोंट ट्रीट हिम वेल, विनीशियस का गेम प्ले इज नॉट दैट गुड एंड वी हैव सीन इट, प्रूफ है। तुम लोग पिछले 3 यूसीएल उठा के देख लो, when the fans are with Vinicius, Vinicius is unstoppable. And of course किलियन एम्बापे उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि यस विनीशियस इज अ गुड प्लेयर, हम लोग को उसको मदद करना चाहिए एंड ऑल। बट यहाँ पे आज उसने जो गोल मारा है, तुम नवाज के ऊपर डोनारूमा को खड़ा कर दो तो भी वो नहीं रोक पाएगा। वो गोल अनस्टॉपेबल है भाई, पहुंच नहीं सकता वहाँ पे कोई, क्योंकि उसने जिस तरीके से वो गोल मारा है ना, टॉप नॉच गाइस, टॉप नॉच। और मुझे आज चाहिए था आज के गेम में मस्तान तूने का गोल आए। I really needed that because that guy has really been a lack of, क्या कहते हैं, क्रिएटिविटी विच ही हैज़ इनसाइड हिम। क्योंकि वो पहले मैं इसको देखता था, वो 3-4 प्लेयर्स को ड्रिबल करके ही यूज टू टेक द बॉल एंड टेक द शॉट इन द अपोनेंट्स नेट। बट अभी वो नहीं कर रहा था बिकॉज ही गॉट अ गोल, ऑफकोर्स ही गॉट अ कॉन्फिडेंस बूस्ट एज वेल। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पे बेलिंगम का वो सेलिब्रेशन, वो एक्चुअल में था क्या। लेकिन बेलिंगम ने कभी उसके इंटरव्यू में जब उसको पूछा तो उसको क्लियरली बताया नहीं बेलिंगम ने कि एग्जैक्टली हुआ क्या वहाँ पे एंड वाई ही डिड द सेलिब्रेशन। बट इट इज़ अ काइंड ऑफ अ जोक, उसने ऐसा कहा है। बट पता नहीं रात को पार्टी वार्टी की होगी उन्होंने अंधेरे में, तो इट माइट बी वन ऑफ द रीजन दैट रियल मैड्रिड हैज़ वन। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि जब विनीशियस ने गोल मारा वहाँ पे, उसने आई गेस पहला वाला गोल उसका वाला गोल शायद 63rd 64th मिनट के आसपास पड़ा था। सो इनसाइड दैट आई री उसने आर्बेलोआ को जाके उसने हक किया वहाँ पे। एंड यू सी व्हेन रियल मैड्रिड, उससे आर्बेलोआ को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको पूछा गया था कि व्हाट एग्जैक्टली यू टोल्ड टू विनीशियस, उसने क्या बोला। बट आर्बेलोआ ने कभी सच बताया नहीं, उसने वही चीज़, बेसिक सी चीज़ बताई जो वो हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता आता है, बिकॉज विनीशियस इज इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर रियल मैड्रिड ऑफ कोर्स। और जिस तरीके से मैड्रिड खेल रहा है, मैड्रिड के लिए वो अभी खेल रहा है करेंटली, एंड द वे ही इज़ परफॉर्मिंग टू द level that we are expecting, we see there is a comeback for Vinicius actual में. And if there is a good comeback, we can actually see Real Madrid can win the UCL. Of course, that's what I feel, because in this tournament, Madrid has always been the favorites to win, specifically to be really honest.
बट मैं इसी वीडियो में आगे जाने से पहले मैं कहता हूँ डिज़ास्टर की अगर मैं बात करूँ तो मैं मैनचेस्टर सिटी का नाम हमेशा लेता हूँ, बिकॉज वो क्लब तबाही से भरपूर सब कुछ है, सब कुछ है वो क्लब। मतलब 3-1 और एक रेड कार्ड। तुम जा रहे हो कहीं मेहमान के घर जा रहे हो, थोड़ी इज्जत रखो अपनी खुद की, इतना बड़ा क्लब है तुम्हारा, ये सब छोड़ के तुम क्या कर रहे हो, 3-1 हार के आए, 3-1। अरे यार वो क्लब, जान दो मैं कुछ कहता नहीं, बट मैनचेस्टर सिटी की अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली प्रॉब्लम की बात करूँ, दे वर आउट परफॉर्म गाइस, दे वर लिटरली आउट परफॉर्म। उन लोगों को काउंटर अटैक पे गोल नहीं मारा है, उनको धोया है उन्होंने पकड़ के। बिकॉज जिस तरीके से सिटी का बैकलाइन वॉज framed. I don't know what O'Reilly was doing. I really don't know what O'Reilly was doing. और अगर मैं तुम लोग को एक स्टैट भी बताऊँ यहाँ पे, मैंने देखा था, इफ़ यू रियली सी, मैंने कहाँ गया, यस मिल गया। यहाँ पे देखो, तुम लोग को मैं बताता हूँ, ओराइली की तरफ से जो अटैक्स आए हैं, दे आर फार मोर बिग, दे आर लिटरली फार मोर बिग, क्योंकि हम लोग के डिफेंसिव लाइन पे हार्डली सीन समवन हु इज प्लेइंग गुड, एंड ओराइली को ऊपर विंग पे रखा है। वो बंदा नेचुरली लेफ्ट बैक पोजीशन पे खेलता है, एंड आई डोंट नो व्हाई। और ये रॉड्री को मतलब वो मेहमान ही है, वो आता है थोड़े दिन खेलता है फिर रेड कार्ड लेके चला जाता है, ऑफकोर्स डेफिनेटली। बट सिटी नीड्स टू डू समथिंग, बिकॉज ऑन पेपर दे वर 4-4-3, जो बहुत कॉमनली यूज फॉर्मेशन है ना, कि जहाँ पे तुम लोग के डिफेंसिव मिडफील्डर जो है तुम्हारा, रॉड्री डिफेंसिव मिडफील्डर की तरह खेलेगा एज अ पिवट। 4-4-3 को अगर मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ, जहाँ पे रॉड्री के थ्रू ही पूरा टीम सर्कुलेट करेगा एंड एवरीथिंग विल हैपन। बट आई रियली डोंट सी हाउ सिटी लॉस्ट दिस गेम। मैंने एक्सपेक्टेड नहीं किया था सिटी के लिए, और सिटी के फैंस ऑफकोर्स दे आर फ्यूरियस एज वेल। बट पेप को और टकला खुजा के उसका कुछ तो आइडिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से अगर सिटी खेलते रही तो भाई आर्सेनल प्रीमियर लीग जीत जाएगी इस बार। आर्सेनल अनबीटन है, 7 मैचेस 7 विंस, नॉट अ सिंगल ड्रॉ, नॉट अ सिंगल ड्रॉ। गाइस मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, ये सीजन अगर आर्सेनल इसी परफॉर्मेंस से खेलते गए ना, दे कैन विन द प्रीमियर लीग। उनका जो इतने साल का जो सपना है ना आर्सेनल का, दे कैन लिटरली विन इट, क्योंकि मार्टिन ओडेगार्ड, जुबी मेंडी, डेक्लन राइस, विक्टर ग्योकेरेस, अभी तो उनके पास जीसस भी वापस आ गया है। These players, they're going to play fantastic if they stick to the plan what they are trying to do. Because आर्सेनल ने जो सेट पीसेस से गोल मारे हैं ना बॉस, फैंटास्टिक। उनके सेट पीस से तुम गोल देखोगे, अभी भी उन्होंने जो इंटर के अगेंस्ट गोल मारा, टॉप नॉच। अभी आर्सेनल का जो सेट पीस का कोच है, मैंने उसको मैसेज किया, मैंने उसको बोला था भाई तू तेरे बोर्ड को बोल तेरे को सैलरी इंक्रीज करके देने के लिए, बिकॉज 20 गोल तो सेट पीसेस से मारे आर्सेनल ने, 20 गोल। मजाक से हट के बता लो, विनीशियस ने उतने गोल नहीं मारे, तुम उतने आर्सेनल ने सेट पीस से मारे। मैंने उसको बोला तेरे बोर्ड को जाके बता कि तेरे को रेस चाहिए, बट आई डोंट नो वो बताएगा कि नहीं, अब तक उसका कुछ रिप्लाई वगैरह आया नहीं यहाँ पे। सो दिस इज हाउ द होल चैंपियंस लीग वॉज, क्योंकि बार्सिलोना हारी वहाँ पे रियल सोसिएडाड के अगेंस्ट, एंड दिस हैपेंड, एवरीथिंग गोज इनटू द फेवर ऑफ मैड्रिड एक्चुअली स्पीकिंग, क्योंकि आर्बेलोआ वॉज वेरी मच क्लियर इन द ड्रेसिंग रूम। उसे सिंपली बोला है मुझे पता है कि हमारा ड्रॉट चल रहा है, बहुत बुरा पीरियड है, विनीशियस तो गोल नहीं मार रहा है, एंड हम लोग के फैंस हमको बू कर रहे हैं, नया स्टेडियम है, नए स्टेडियम में हम गो खा रहे हैं एंड एवरीथिंग, सब आर्बेलोआ ने सब बोला होगा उनको। लेकिन उसने एक चीज़ कहा होगा, बार्सिलोना ड्रॉप द पॉइंट, और हम सिर्फ लालिगा में 1 पॉइंट पीछे, और 1 पॉइंट कुछ मैटर नहीं करता। मैं तुमको सच बता रहा हूँ, 1 पॉइंट ऐसी सिचुएशन में मैटर नहीं करता। हम लोग के पास लालिगा पूरा खुला है, क्योंकि एटलेटिको मैड्रिड ना 22 मार्च या 23 मार्च तक हमारे सामने नहीं आने वाले। मार्च की बात करो, अब जनवरी चल रहा है, बहुत टाइम है। लालिगा पूरा खुला पड़ा है, रियल वायकानो, गताफे, वियरियल खुला पड़ा है पूरा। यूसीएल में हम लोग टॉप 8 में हैं अभी। एवरीथिंग इज फॉर रियल मैड्रिड राइट नाउ, बिकॉज इफ वी विन द यूसीएल, वी विन द लालिगा, कोपा डरले के बारे में कोई नहीं पूछेगा, एंड एवरीथिंग जस्ट वैनिशेस।